नमस्कार। फिल्म छावा अब तक की सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाली फिल्म छावा ने जहां रुपहले पर्दे पर धूम मचा रखा है, वहीं कई लोगों की क्रिया प्रतिक्रिया जारी है। इसी संदर्भ में आज हम बैठे हुए हैं जिला मयूर विहार के आरडब्ल्यूए प्रकोष्ठ के जिला संयोजक राजकुमार रत्नेश जी के पास, और हम इनसे जानेंगे कि क्या इनकी प्रतिक्रिया है फिल्म छावा के बारे में। रत्नेश जी, फिल्म छावा छावा में छत्रपति संभाजी महाराज के चित्रण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे? पांडे जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले उस व्यक्ति को जिसने छावा फिल्म को प्रोडक्ट किया है, जनरेट किया है, डायरेक्ट किया है, उसको बधाई देना चाहूंगा पूरे देश की तरफ से। क्योंकि जो फिल्म है वो संभाजी के ऊपर चित्रित की गई है। सारी संभाजी महाराज के बारे में आज तक किसी भी इतिहासकार ने नहीं बताया, जबकि संभाजी वो व्यक्ति थे जिन्होंने सनातन के लिए अपनी जान दी थी। अगर ये फिल्म ना आई होती तो हम आज भी संभाजी महाराज से अनभिज्ञ होते। इसलिए छावा जो फिल्म है, पूरे देश में नहीं विदेशों में भी सनातन को लेकर के और सनातन की संस्कृति को जगाने के लिए ये छावा फिल्म हर जगह बहुत ज्यादा चल रही है। और इसने अभी तक के इतिहास में, यानी कहना चाहिए बॉक्स ऑफिस के ऊपर, यानी कि सिनेमा हॉल का जो टिकट काउंटर होता है, वो सबसे अधिक धन अर्जन किया है तो इस छावा ने किया है। फिल्म छावा में मुगल शासक औरंगजेब के चित्रण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? औरंगजेब के बारे में यह कहा गया है कि उन्हें कुछ कौम के व्यक्ति, यानी जिन्हें कहते हैं ना मुसलमान, और मैं कहता हूं जो मुसलमान है जिनका नहीं है कोई ईमान, वो औरंगजेब को अपना नायक मानते हैं। जबकि औरंगजेब वो व्यक्ति है, उसने हिंदुओं को कत्लेआम किया, हिंदुओं को पर जजिया कर लगाया, हिंदुओं की बच्ची लड़कियों को, बहनों को, बेटियों को निकाल करके अपने हरम में लेकर के गया और हिंदुओं का उन्होंने नरसंहार किया। वो वाला व्यक्ति औरंगजेब है। तो उसके बारे में मैं तो यही कह सकता हूं, उस व्यक्ति पर थू है, और जिसको कि आज और इससे पहले इतिहासों ने औरंगजेब को महान बताया था। और सबसे बड़ी बात, कुछ मुसलमान लोगों ने ज्यादा बताया था जिनका कोई नहीं है ईमान। फिल्म छावा के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो मैं ये नहीं कहूंगा, कि मैं यही कहूंगा आपसे, ये जो छावा फिल्म है ये एक इतिहास नहीं है। इतिहास तो हमें, असली इतिहास हमें पढ़ाया ही नहीं, हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन छावा के माध्यम से, और छावा ने ये बता दिया है, अगर हम हिंदू एकजुट नहीं हुए तो ये औरंगजेब जो वाली जो पद्धति थी दोबारा से इस हिंदुस्तान पर लाद दी जाएगी। अब हमें छावा के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारा कैसे कैसे हमारे संभाजी महाराज को काटा गया था, मारा गया था। उनके संग जो निर्दयता की गई थी वो इसीलिए की गई थी कि ये पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान को, भारत को ये गजवाए हिंद बनाना चाहते थे। लेकिन ये हिंदू ही हैं, न कभी मरे हैं, कटे जरूर हैं, अब जग गए, और इस भारत को कभी भी गजवा हिंद नहीं बनने देंगे। तो ये साफ साफ मैं ये कहना चाहूंगा इस छावा फिल्म के माध्यम से कि अब हमें जगना है, और इस फिल्म ने हमें जगाया है। इतिहास नहीं, लोग कहते हैं कि इतिहास को दोहराया गया, नहीं, इतिहास को तो बताया है वो ठीक है, लेकिन ये फिल्म साफ साफ ये संदेश देती है कि अब हमें जगना है, हिंदुओं को एक होना है। और जब हिंदू एक अब होने लगे हैं, तो अब ये जो मुसलमान है ना, इनका ईमान भी डिगने लगा है, और वो समझ गए हैं कि हिंदुओं से परिवर्तन करके वो मुसलमान बने थे। अब वो कुछ उनमें भी ये बात आ गई है कि अगर अब वो नहीं चेते तो वो भी कटेंगे, या हिंदुओं में वो अपने आप को कन्वर्ट करेंगे। अभी आपने कहा कि इतिहास हमसे छुपाया गया, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारा इतिहास बना उसमें कुछ गलत दिखाया गया है, या अब दिखाया जा रहा है, पहले हमसे छुपाया गया था? क्या कहना है? इतिहास कभी गलत नहीं हो सकता। इतिहास को गलत लिखा गया है। जो सच्चाई पहले थी, सनातन को दबाया गया है, मुस्लिमवाद को बढ़ाया गया है। क्योंकि जब ये देश आजाद हुआ था तो ये देश कांग्रेस के हाथ में था,
कांग्रेस की पद्धति क्या थी, मैं आज वो भी बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, पूरे देश को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की ये सोच थी, कितनी घटिया, कितनी नीच सोच थी। जब ये देश आजाद हुआ तो यहां पर प्रधानमंत्री का चयन होना था। 10 वोट, उसमें 10 वोट लोगों की कमेटी थी। 10 वोट जब एक जगह गिरे तो उसमें 9 वोट एक व्यक्ति के हित स्वार्थ में, एक व्यक्ति के हित में गिरे थे, और सिर्फ एक वोट वो एक कांग्रेस का व्यक्ति था जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू, उसके लिए गिरा था। 9 वोट जो गिरे थे वो सरदार पटेल जी के लिए गिरे थे। लेकिन त्याग देखिए सरदार पटेल जी का, या मैं उस आदमी की ये कहूंगा कि छल कपट देखिए। उसने अब भीख में ये कहा था कि देश का प्रधानमंत्री एक वोट वाला व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू बनेगा। ये बहुत घटिया सोच है, इतिहास को दबाया गया है, और इतिहास के ऊपर इस कांग्रेस सोच ने जो कि कहते हैं कि ये बहुत बड़े मुसलमान परिवार से निकल के आए हैं, उस व्यक्ति ने इस इतिहास के अंदर, मतलब उस समय भी ये कहना चाहिए कि जो शिक्षा मंत्री था वो भी मुसलमान था। तो उन्होंने सिर्फ मुस्लिमों को बढ़ावा दिया है और मुस्लिमों को ही आगे लाए हैं। हिंदुओं का पतन, हिंदुओं का शोषण, हिंदुओं का इतिहास, जो सच्चा इतिहास, उसको छुपाया था। तो ये थे राजकुमार रत्नेश जी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो सत्ताधारी थे उन्होंने इतिहास को बदल के हमें दिखाया, और इतिहास में जो वास्तविकता थी उसको हमसे छुपाया गया, जो आज उभर के आ रही है। और छावा फिल्म के माध्यम से जो संभाजी महाराज के बारे में और औरंगजेब के बारे में दिखाया गया है, इसके बारे में लोगों में काफी रोष है। और इनका ये भी कहना है कि यदि इस फिल्म को देख के और सनातनी सीख लेते हैं तो आगे के लिए उनका रास्ता आसान होगा। एनपी न्यूज मेट्रो के लिए मैं नीरज पांडे, दिल्ली।